दोस्तों आज बर्थडे पार्टीज से लेकर कॉलेज फेस्ट तक सभी तरह के फंक्शंस में एक चीज कॉमन नजर आती है और वो है यंगस्टर्स के हाथों में रेड बुल की कैंस का होना। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रेड बुल एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है जो कि पिछले काफी समय से इस मार्केट की लीडर बनी हुई है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आज रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि 2 फॉर्मूला 1 टीम्स, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और एक आइस हॉकी टीम की भी मालिक है। तो फिर चलिए जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आज यह कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है और इस एनर्जी ड्रिंक में बुल के सीमन मिले होने के पीछे का सच क्या है। तो दोस्तों रेड बुल की शुरुआत साल 1976 में थाईलैंड के अंदर हुई थी, जहां चेलियो युविद्या नाम के एक लोकल बिजनेसमैन ने इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में एक जापान की एनर्जी ड्रिंक लिपोविडॉन डी काफी फेमस हुआ करती थी, जो कि लोगों को एक दवाई की बोतल में मिला करती थी। ये एनर्जी ड्रिंक काफी ज्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे और इसी के चलते चेलियो के मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जिसे अमीर ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी आसानी से खरीद सके। अब चूंकि चेलियो बैंकॉक के अंदर अपनी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे, तो फिर ऐसे में उन्होंने बड़ी ही आसानी से लिपोविडॉन डी के फॉर्मूला में थोड़ी बहुत फेरबदल करके एक नई एनर्जी ड्रिंक तैयार कर दी और उस नई ड्रिंक का नाम उन्होंने क्रेटिंग डेइंग रखा था, जहाँ पर क्रेटिंग का मतलब लाल यानी कि रेड और डेइंग का मतलब इंडियन बाइसन यानी कि बुल होता है। चेलियो की ये नई ड्रिंक सस्ती होने के साथ ही स्वाद में भी काफी अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही ये थाईलैंड के अंदर पॉपुलर होनी शुरू हो गई। इसके अलावा चेलियो ने अपनी इस ड्रिंक की मार्केटिंग पर भी काफी मेहनत से काम किया, जैसे कि उन्होंने थाईलैंड में होने वाली लोकल थाई फाइटिंग कंपटीशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों उनके इन्हीं सब प्रयासों से सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही क्रेटिंग डेइंग थाईलैंड की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गई। अब यूं तो यह ड्रिंक अपनी लोकल मार्केट में ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 1982 इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल हुआ यह कि साल 1982 के दौरान फेमस ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डिट्रीच ने थाईलैंड का एक सफर किया और लंबी प्लेन यात्रा की वजह से वे जेट लैग का शिकार हो गए। दरअसल जेट लैग प्रॉब्लम में होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग लंबे हवाई यात्रा करते हैं तो फिर अलग अलग वातावरण की वजह से उन्हें नींद न आना, चक्कर और सर दर्द जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब थाईलैंड आकर जेट लैग के प्रॉब्लम से डिट्रीच जूझ रहे थे, तभी उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि क्रेटिंग डेइंग पीने से उनकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही इस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल पी ली। और दोस्तों इस ड्रिंक को पीते ही उनका जेट लैग वाकई में तुरंत ठीक हो गया। डिट्रीच को यह ड्रिंक इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उसी समय यह तय कर लिया कि वे इस ब्रांड को थाईलैंड से अपने देश ऑस्ट्रेलिया जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वे इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे। असल में डिट्रीच उस समय ब्लेंडेक्स नाम की एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के अंदर मार्केटिंग की जॉब किया करते थे, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी वे अपनी इसी जॉब के ही काम से आए हुए थे। इसीलिए उन्होंने क्रेटिंग डेइंग के मालिक चेलियो के साथ में एक मीटिंग की और उन्हें उनकी एनर्जी ड्रिंक को ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने का अपना प्लान बताया। अब चेलियो को डिट्रीच का वो प्लान पसंद आ गया, जिसके बाद से दोनों ने $500,000 लगाकर एक नई कंपनी शुरू की, जिसमें कि दोनों 49% के मालिक बन गए थे, जबकि बचे हुए 2% की ओनरशिप चेलियो ने अपने बेटे को दे दी थी। साथ ही दोनों की सहमति से यह भी तय हुआ कि कंपनी को डिट्रीच चलाएंगे। अब यह डील होने के बाद से ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, जबकि बाकी के फॉर्मूला को चेलियो ने लगभग सेम ही रखा था। और दोस्तों इस तरह से सब कुछ सेट हो जाने के बाद से साल 1987 में इन्होंने क्रेटिंग डेइंग को रेड बुल नाम देकर ऑस्ट्रिया के अंदर लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इस लॉन्च के समय ही रेड बुल को रेड बुल गिव्स यू विंग्स नाम का वो स्लोगन भी दिया गया, जो कि आज भी वर्ल्ड फेमस है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसको रेड बुल नाम इसलिए दिया गया था ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इसे आसानी से पहचाना जा सके। अब चूंकि उस समय ऑस्ट्रियन मार्केट के अंदर रेड बुल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, इसीलिए यह ड्रिंक लॉन्च होते ही मार्केट में सुपरहिट साबित हो गई और कंपनी ने अपने पहले ही साल में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा कैंस बेच डाली। हालांकि रेड बुल की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हुई थी, लेकिन उस समय कंपनी को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा।
दरअसल रेड बुल को काफी तेजी से ग्रो करता हुआ देखकर कुछ दूसरी कंपनीज उनके विरोध में खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर तो इस एनर्जी ड्रिंक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया गया था। साथ ही मार्केट में यह अफवाह फैलाई जाने लगी थी कि रेड बुल सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और तो और इसके बारे में एक अफवाह तो यह भी फैलाई गई थी कि इसे बुल के सीमन यानी कि वीर्य से बनाया जाता है। असल में दोस्तों रेड बुल के अंदर टॉरिन नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है जो कि इंसान की बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच यह झूठ फैलाया गया कि रेड बुल में मिलाया जाने वाला टॉरिन बुल के सीमन से निकाला जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि इसको किसी भी जानवर के सीमन से नहीं बल्कि लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इस तरह की अफवाहों और विवादों आदि के बावजूद भी रेड बुल समय के साथ में लगातार ग्रो करती रही, क्योंकि कंपनी के फाउंडर डिट्रीज को पहले से ही मार्केटिंग में महारत हासिल थी और वे अच्छी तरह से जानते थे कि विवादों व अफवाहों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किस तरह से किया जाता है। अब वैसे अगर देखा जाए तो रेड बुल की सफलता के पीछे सबसे अहम रोल मार्केटिंग का ही है, क्योंकि रेड बुल एक ऐसी कंपनी है जिसके मार्केटिंग करने का तरीका शुरुआत से ही काफी अलग रहा है और ये कंपनी अपनी रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च करती है। दरअसल रेड बुल ने शुरुआत से ही ऐसे यंगस्टर्स को अपना निशाना बनाया जो कि पार्टीज और एडवेंचर करना पसंद करते हैं, और इन लोगों को टारगेट करने के लिए रेड बुल ने कई अलग अलग तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स भी अपनाई थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बीच और जिम आदि के बाहर जानबूझकर ऐसी गाड़ियों को खड़ा कर देना जिसमें कि रेड बुल की एक बहुत बड़ी सी कैन रखी हुई होती थी और लोग इन गाड़ियों से मुफ्त में ही रेड बुल का सैंपल टेस्ट कर सकते थे। इसके अलावा यंग लोगों की पार्टीज में फ्री रेड बुल कैंस को बंटवाना और उन पार्टीज को स्पॉन्सर करना भी इस कंपनी के मार्केटिंग का हिस्सा था। और इतना ही नहीं, रेड बुल ने कई तरह के स्पोर्ट्स जैसे विंड सर्फिंग, क्लिफ डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग और फार्मूला 1 आदि को स्पॉन्सर करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी तरह के स्पोर्ट्स में हुआ करती थी। और दोस्तों इन सब तरीकों से रेड बुल बहुत ही कम समय में यंगस्टर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी सेल्स बेहद तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ तक कि शुरुआत में जहाँ रेड बुल पूरे साल में मुश्किल से 1 मिलियन कैंस ही बेच पाती थी, वहीं 1997 तक आते आते यह हर रोज ही 1 मिलियन से भी ज्यादा कैंस को सेल करने लगी थी। इसके अलावा जहाँ दूसरी कंपनियां किसी एक बड़े स्टार खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उससे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती थी, वहीं रेड बुल ने सोचा कि सिर्फ एक खिलाड़ी को पैसा देने से अच्छा क्यों न एक पूरी टीम को ही खरीद लिया जाए और फिर उस टीम के सभी प्लेयर से अपने ब्रांड को प्रमोट करवाया जाए। और यही सोचकर कंपनी ने कई अलग अलग स्पोर्ट्स टीम को खरीद लिया था, जिसके चलते आज रेड बुल फुटबॉल, फार्मूला 1, आइस हॉकी और स्केटबोर्डिंग जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से भी ज्यादा टीम्स को ऑन करती है और इन टीम्स में खेलने वाले सभी प्लेयर्स रेड बुल को पूरी दुनिया में ही प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रेड बुल दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को भी कवर और स्पॉन्सर करती है। फॉर एग्जाम्पल साल 2012 में ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स की स्पेस जंप को भी रेड बुल ने ही स्पॉन्सर किया था, जहां कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर $50 मिलियन खर्च किए थे। वैसे आंकड़ों को देखकर आज यह कहा जा सकता है कि इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट व स्पॉन्सर करना रेड बुल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि साल दर साल इस कंपनी की सेल्स व रेवेन्यू ऊपर की तरफ ही जाती हुई नजर आई है। वैसे आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2020 में रेड बुल ने 7.9 बिलियन कैंस बेची थी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज इस कंपनी का रेवेन्यू $18 बिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुका है। साथ ही कंपनी के को फाउंडर व सीईओ डिट्रीज आज फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स की लिस्ट में 56वें स्थान पर मौजूद हैं, जहां आज के समय में उनकी नेटवर्थ $27 बिलियन के आसपास है। और दोस्तों वहीं चेलियो की मृत्यु 17 मार्च 2012 को ही हो चुकी है। बाकी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में तो बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।